हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन ट्रिक्स पर। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में यूज होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में यूज होगी। इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को व्यवस्थित करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर वर्ब है, वर्ब के साथ ऐसे एस का प्रयोग किया गया है तो वह सिंगुलर होगा, और अगर नाउन है, नाउन के साथ एस एस का प्रयोग है तो वह प्लूरल होगा। अगर यहाँ पर वर्ब के साथ एस एस का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह प्लूरल भी होगा, और अगर नाउन के साथ एस एस नहीं है तो वह सिंगुलर में होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब सब सिंगुलर और प्लूरल किस प्रकार से यूज करेंगे, इसके कुछ स्पेशल रूल है, उसके बारे में हम देखें। जैसे हम सपोजनल सेंटेंस देखते हैं, जिसमें इफ, आई विश, वी विश, ही विश, दे विशेज का प्रयोग हो, इससे हमें असंभव शर्त का बोध होता है जो पॉसिबल नहीं है, उसका बोध, उसके लिए हम वर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, आई विश आई वर ए रिच मैन। यदि मैं एक धनी आदमी होता। यहाँ पर इफ आई विश से हमें असंभव शर्त का बोध हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। सपोजनल सेंटेंस में वर का यूज होगा। अगर यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस होता तो उससे हमें, इसमें भी हम एज, इफ, इस दो का प्रयोग होता तो हम वहाँ पर उसके सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज करते। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो उससे प्लूरल वर्ब का बोध होता है। सिंगुलर नाउन अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के हम देखते हैं, ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर। यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, ए बॉय या गर्ल दोनों एंड से जुड़ा हुआ, इससे तो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर लव, यह एक प्लूरल वर्ब है जिसका यहाँ पर यूज किया गया। उसके बाद में एंड से जुड़े कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो देखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ न करके सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइस एंड करी इज पॉपुलर डिश। यहाँ पर राइस एंड करी को एंड से जोड़ा तो गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राइस एंड करी, इससे एक ही डिश का पता चलता है, इससे हम सिंगुलर का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं। तीनों पर्सन अगर एंड से जुड़े हो तो उसका क्रम प्रोनाउन के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। 2, 3, 1 का मतलब होता है, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर सेकंड पर्सन यू होगा, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या अदर कोई नेम होगा, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। इसके बाद हम अगला और रूल्स देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ आ गया है, उसके बाद में यह तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर कोई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन का यूज किया गया है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आ गया, उसके पहले भी नाउन और बाद में भी नाउन है, तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अगर कोई वन ऑफ से जुड़ा है, उसके बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन कुछ भी है, तो भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। अब एक रूल जो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, हम देखते हैं, विद, टुगेदर विद, एंड, नॉट, लाइक, बट, बिसाइड्स, रन से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नाउन और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। यहाँ पर फॉलोअर्स के मुताबिक तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉलोअर प्लूरल में यूज है, लेकिन रूल के अनुसार अलोंग विद आया, अलोंग विद के पहले द क्रिमिनल का यूज है,
क्रिमिनल यहाँ पर सिंगुलर का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर वाज यानी सिंगुलर नंबर की नाउन का वर्ब का प्रयोग होगा। इधर के बाद और, नाइदर के बाद नोर, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग अगर वाक्य में आए हुए हैं तो हम उसके नज़दीकी नाउन यानी और, नोर, बट आल्सो के बाद प्रयुक्त नाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, नाइदर ही नोर हिज ब्रदर इज गिल्टी। यहाँ पर और है, और के बाद हिज ब्रदर है, तो यहाँ पर वर्ब हिज ब्रदर के अनुसार आएगी, ना कि ही के अनुसार। है दोनों ही सिंगुलर, लेकिन वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हिज ब्रदर के अनुसार हुआ है। ईच और एवरी का प्रयोग प्रत्येक नाउन से पहले है तो इससे सिंगुलर का बोध होता है, क्योंकि ईच और एवरी दोनों अलग अलग को व्यक्त करता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज होनेस्टी। यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच आया हुआ है दोनों तरफ, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कुछ ऐसी यूनिट होती है जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, सिंगुलर वर्ब की यूज होगी, जैसे वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, सम, टाइम। इससे एक एज ए यूनिट का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर। अगर यही यूनिट अलग अलग भागों में बढ़ जाए तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे 100 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 100 मील्स, यह दूरी तो बहुत बड़ी है, अधिक दूरी है, लेकिन यहाँ पर 100 मील्स एक यूनिट के रूप में उपयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। डजन, 100, 1000, इनके साथ एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, और लेकिन इसके साथ वर्ब का यूज होगा, जो इसके बाद डजन, ग्रोज के बाद प्रयोग नाउन के मुताबिक यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग 2 डजन पेंसिल आर हियर। 2 डजन, डजन के साथ हम एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर पेंसिल आया, पेंसिल के साथ एस का प्रयोग है, और यहाँ पर पेंसिल्स, पेंसिल से अनेक 2 दर्जन पेंसिल है, तो यहाँ पर 2 दर्जन पेंसिल के अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट के आगे सेंटेंस में है, तो इससे पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर। यहाँ हु आ गए, हु के पहले गर्ल है, तो गर्ल के अनुसार यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। कई बार हु दिया, हु के पहले वन ऑफ का प्रयोग दे देते हैं, तो हमें वन ऑफ को न देखते हुए यहाँ पर हु के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें, तथा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।